अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ BLF कॉइन के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में BLF के हवाले से जितने क्वेश्चंस, जितने जो है ना सवाल जो है पूरे कम्युनिटी में गूंज रहे हैं, जो कम्युनिटी को नहीं मिल रहे, वो सारे शायद आपको इस वीडियो में मिल जाएं। वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई भी जो है ना सवाल का जवाब मिस ना हो। अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई सवाल मुझसे रह गया हो तो कमेंट कर दें ताकि मैं उसका जवाब आपको वहाँ पर भी दे दूँ और वीडियो बना कर भी दे दूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है, साहिल भाई जो हम लोग जाते हैं अब विड्रॉवल के ऑप्शन पे, तो जहाँ पर हमारा BNB का ये लगता है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा BNB का ये भी लग रहा है BFIC और साथ में USDB। इसमें क्या आप, क्योंकि BLF कॉइन बन गया है, तो क्या इसमें जो है अब BLF का भी ऑप्शन आएगा कि हम BLF थोड़े से फ़ीस के रूप में दे के और अपने जो BLF सारे अवेलेबल रिवार्ड में ये सारे विड्रॉवल कर पाएंगे? तो मैं आपको बताऊं, कंपनी ने इसका जवाब दिया नो, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आपका दो ही ऑप्शन है, या BFIC दें या USDB दें और अपना BLF जो है विड्रॉवल कर लें, ठीक है। और BLF की जो यूटिलिटी है वो आ रही है लव वॉलेट में और दूसरे जो है ना उनमें आएगी, इस ऐप में नहीं आएगी। BLF दे के आप BLF विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल कि BLF को कॉइन बनने का साहिल भाई क्या फ़ायदा हुआ? कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, कुछ ही को पता है। तो इसका जवाब मैं आपको दूं कि BLF को कॉइन बनने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि BLF की अपनी ब्लॉकचेन आई है। अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, एक होता है किराए का घर, एक होता है अपना घर। जो टोकन होता है वो किराए के घर में रह रहा होता है, और आपको पता है किराए के घर में कितने मसले होते हैं, किराया भी देना होता है और भी 100 मसले। और जो अपने घर में बंदा रहता है वो खुशहाल होता है। इस तरह जो कॉइन होता है वो अपने घर में रहता होता है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, उसका हर चीज़ की ट्रांजैक्शन उसकी अपने उसी में होती है। जैसे अब BLF की ट्रांजैक्शन होगी तो BLF में ही होगी, ठीक है, इस तरह। और साथ में ब्लॉकचेन होने का ये फ़ायदा होगा कि जगह जगह यूटिलिटी आएगी, जिससे इसकी डिमांड भी पैदा होगी और लोगों का यकीन भी ब्लॉकचेन वाले कॉइन के ऊपर ज़्यादा होता है। लोगों का डिमांड भी, यकीन भी बढ़ेगा, डिमांड भी पैदा होगी, प्राइस ऑटोमेटिकली पंप होगी, यूटिलिटी भी आएगी, ठीक है। ये आपको जवाब मिल गया होगा कि कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है, BLF को कॉइन बनने का क्या फ़ायदा हुआ। तीसरा सवाल कि साहिल भाई कंपनी तो इसको $3.5 पाकिस्तानी और इंडियन ₹1 के हिसाब से लिस्ट कर रही है एक्सचेंज ऑन पे, तो ये $2 तक कैसे जाएगा? प्लीज़ हमें बता दें, क्योंकि कंपनी कहती है हम 500 दिन से पहले इसको $2 तक ले जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कंपनी अपने 36 प्रोजेक्ट्स आने हैं और जो आ गए हैं, मतलब कि टोटल 35 से 36 प्रोजेक्ट कंपनी के आने हैं, लाइव होने हैं, उन सब में BLF की यूटिलिटी दे, BLF की डिमांड पैदा करे, पेड प्रमोशन करे BLF की। और जो क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट अभी मई में आएगा ना, इसमें BLF की खाली BLF की प्रमोट करे BLF को, ये सारे काम करेगी ना, तो BLF जो है ना 4 महीनों में, क्या आने अभी 4 महीने रह गए टोटल 500 दिनों में, 4 महीनों में तो क्या 2 महीनों में जो है ना $2 से ऊपर चला जाएगा। ये मैं आपको बता दूं अगर कंपनी ये स्टेप्स फॉलो करती है, ठीक है। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। चौथा सवाल कि साहिल भाई कंपनी जो कहती थी कि हमें अगर 1 मिलियन के करीब आप फॉलोवर दें तो हम बाइनांस पे लिस्ट करेंगे, क्योंकि बाइनांस के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके बंदा उस पर लिस्ट करा सकता है, वैसे बहुत मुश्किल है। तो क्या ये वाकई अब, क्योंकि इसके लोग पूछ रहे हैं कि 2,85,000 के करीब फॉलोवर हैं एक्स पे, ट्विटर पे, तो क्या ये लिस्ट हो सकेगा बाइनांस पे, या कंपनी हमें सिर्फ झूठ बोल रही है, बुद्धू बना रही है? तो मैं आपको बताऊं वाकई जो है ना बाइनांस के रूल्स हैं, पर कंपनी के पास पैसा इतना है कि वो बाइनांस को पैसे दे और बाइनांस पे लिस्ट करे। कोई भी एक्सचेंज जो है ना पैसे लेके लिस्ट करती है, ये मतलब कि उसकी जो है मार्केट का वैल्यू लेके लिस्ट करती है। ये सिर्फ एक ना तरह से ना वो जो कम्युनिटी होती है ना एक्स पे, उस पर सिर्फ ट्रस्ट लोगों का बढ़ता है, उसकी तरफ से एक कम्युनिटी का ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई एक्सचेंज का, कि भाई हाँ जो टोकन है या कॉइन है ये रियल है, ये स्कैम वाला नहीं, सीन नहीं है, ठीक है। पर पैसे दे के कोई भी टोकन या कॉइन लिस्ट हो सकता है किसी भी एक्सचेंज पे। कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो बाइनांस को पैसे देगी और लिस्ट करवा लेगी, तो बेफिक्र हो जाएं, इस फिक्र को तो छोड़ दें, ठीक है। पांचवा सवाल ये बहुत गूंज रहा होता है, साहिल भाई बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि भाई ये जो मैं अभी क्लिक करता हूँ, देखिए रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड, ये ख़त्म क्यों हो गया, क्यों नहीं मिलता अब? भाई ख़त्म इसलिए हो गया ना कि कंपनी ने सोचा था कि हमारे पास जो है ना 1.5 सालों में 10 मिलियन के करीब टोटल कम्युनिटी आएगी और हम सबको रिवार्ड देते रहेंगे और 500 दिन तक रिवार्ड चलता रहेगा। पर कंपनी की खुशकिस्मती या लक देख लें, कंपनी की सिर्फ 3 महीनों के अंदर 20 मिलियन की कम्युनिटी आ गई, जिससे जो ये सप्लाई थी 20 बिलियन टोटल डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, टोटल 20 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कंपनी ने, वो सारी की सारी 6 से 7 महीनों में कंप्लीट हो गई। तो कंपनी अगर और ज़्यादा सप्लाई देती, 500 दिन तक देते रहती टोकन, कंपनी के पास तो बहुत थे, तो ये होता कि आज जो BLF
جو یہ 1.5 3 3.5 روپے پہ لسٹ ہو کے آگے جائے گا، اگر اس کمپنی کچھ اس کے سٹیپس فالو کرے گی ڈیمانڈ کے، تو کمپنی $2 تک لے کے جا سکتی تھی۔ اگر 500 بلین کی سپلائی ہو جاتی نا، آ جاتی مارکیٹ میں، تو یہ جو ہے نا 1 روپے سے بھی کم کا ہوتا ہے، یہ پھر میم ٹوکن بن جاتا۔ یہ شیبا اینو کی طرح جو ہے نا، آپ 15-20 ہزار جو ہے جب جمع کرتے تو آپ کو 5-6 روپے بنتے آپ کے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کمپنی نے جو ہے نا اس کو پہلے ختم کر دیا۔ کمپنی کی سپلائی ڈسٹریبیوٹ ٹوٹل پوری ہو چکی تھی، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب ایک سوال یہ بھی بہت گونج رہا ہے، ساحل بھائی BLF کو ہولڈ کریں یا سیل کر دیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں BLF کو ابھی صحیح ٹائم ہے ہولڈ کریں، کوئی سیل کرنے کا چانس نہ اٹھائیں، کوئی جو ہے رسک نہ لیں سیل کرنے کی، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ آگے جانے دیں، کمپنی اس کے سٹیپ فالو کرے گی، کمپنی اس کے اوپر کام کرے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت سے سوالوں کے جواب دیے، اگر کسی کا بھی آپ کو صحیح جواب ملا ہے اور آپ مطمئن ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کچھ بھی پوچھنا کمنٹ میں پوچھ لیا کریں، اور کوئی سوال مجھ سے رہ گیا ہو وہ بتائیں، میں اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں گا اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اتنے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔